हेलो दोस्तों, डीपीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अखंड भारत देखेंगे। भारत की स्थिति। पहले हमारा भारत अखंड भारत था, उसमें से कुछ देश टूटता गया, उसके बारे में देखते हैं लोग। सबसे पहले एक 1893 में 1893 में डुरंड लाइन 1893 में एक डुरंड लाइन खींची गई। उसके तहत भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। यह भारत का फर्स्ट टुकड़ा था, पहला टुकड़ा था। दूसरा टुकड़ा 1935 में 1935 ईस्वी में भारत से म्यांमार अलग हो गया। उन्नीस सौ 35 में भारत से म्यांमार अलग हो गया और यह भारत का दूसरा टुकड़ा था। तीसरे की बात करते हैं लोग 1947। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था और पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। और जब पाकिस्तान बटा तो पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान, यह पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक। एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान है जो वर्तमान में उसका नाम बर्मा है, वो वर्तमान में बांग्लादेश है। 1947 में एक रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ, इसके तहत पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन के तहत भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। ये भारत का तीसरा टुकड़ा था। और बांग्लादेश भारत से 0 डिग्री लाइन से अलग होता है। भारत बांग्लादेश से 0 डिग्री लाइन के तहत अलग होता है। उसके बाद देखते हैं लोग, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने हम लोग को 3 विकल्प दिया, या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, या भारत में मिल जाइए, या एक स्वतंत्र देश बनाइए। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें 552 देशी रियासत थी और 552 देशी रियासतों को एक फेडरेशन बनाना आसान नहीं था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोले कि आप सभी राज्यों के यूनियन बनाइए। यूनियन बनाने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आइए देखते हैं यूनियन। फर्स्ट व्यक्ति थे सरदार पटेल जी। दूसरे व्यक्ति थे वीपी मेनन और तीसरे व्यक्ति थे माउंटबेटन। इन्होंने भारत को एक संघ बनाने में 3 व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 3 राज्य ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलने चाहते थे,
वो पाकिस्तान में जाना जाते थे। वो थे एक राज्य जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। आइए उनको देखते हैं लोग। फर्स्ट देखते हैं लोग हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद एक पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने यहाँ पे पुलिस के वर्दी में पुलिस के भेष में फौज को भेज दिया। पुलिस के वर्दी में फौज को भेज दिया और उसे हैदराबाद में मिला दिया गया। इसे आप ऑपरेशन पोलो कहते हैं। ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन आएगा, हैदराबाद को भारत में किस तरह मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। उसके बाद है हैदराबाद जूनागढ़। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करके, जनमत संग्रह का कहने का तात्पर्य हुआ कि जनमत संग्रह वहाँ सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे सब लोगों से पूछा गया आप कहाँ रहना चाहते हैं। अधिकांश लोगों ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में, इसीलिए वहाँ जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। तीसरा राज्य था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वहाँ के राजा थे हिंदू यानी हरि सिंह, जबकि वहाँ की प्रजाति मुस्लिम। ये जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि अपना हम अलग देश बनाएंगे, ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। तभी पाकिस्तानियों ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। अतः वहाँ के राजा हरि सिंह और वहाँ के जनता को भी बहुत ही कठिनाई करना पड़ा, दिक्कत होने लगा। आतंकवादी बहुत ही दुराचार करते थे। अतः हरि सिंह वहाँ से आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और बोले कि हमको बचा लीजिए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले कि इससे सरदार पटेल से आप जाइए वहाँ पे बचाइए। इसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया 1947 में। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण भारत का राज्य का गठन हुआ और हमारा भारत 4 राज्यों में विभाजित किया गया। 4 राज्य यानी ABCD, चार राज्यों में विभाजित किया गया। फर्स्ट राज्य में रखा गया वह राज्य जहां अंग्रेज शासन करते थे, जहां अंग्रेज शासन करते थे। ई में रखा गया वह राज्य जहां अंग्रेज शासन करते थे। 2 में रखा गया देसी रियासत। 2 में देसी रियासत। 3 में रखा गया वह बड़े राज्य, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज कब्जा कर लिए थे। इस प्रकार और
डी में रखा गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश डी में रखा गया। इस प्रकार कुछ इतिहास रहा। उसके बाद आगे देखते हैं लोग, देख लीजिए। इसके बाद 1952 में तेलुगु राज्य की मांग करते हुए एक पेटू श्री रामुलु ने भूख हड़ताल पर बैठ गया और लगभग वो 52 दिन तक 56 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 52 करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। परिणाम स्वरूप जनता में आक्रोश की भावना उठ गई। उन्नीस सौ बावन में एक पेटू रामुलु श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। वह 56 दिन तक भूख हड़ताल किए। कितना? 56 दिन। 56 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। परिणाम स्वरूप जनता में आक्रोश की भावना उठ गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में, कब? 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर अलग कर दिए। उन्नीस सौ 53 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का अलग कर दिया गया। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1953 में जब ये गठन कर दिया गया और भी राज्य मांग करने लगे हमारा भी राज्य का अलग इतिहास हो, अलग भाषा हो, अलग एग्रीकल्चर हो, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को बोले 1953 में एक फजल अली आयोग का गठन किया गया। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाली पहली आयोग थी। उसके बाद 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इसने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया और आंध्र प्रदेश को कानूनी मान्यता मिला। उन्नीस सौ 53 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था केवल कर दिया गया था, लेकिन 1956 में जब 1953 में फजल अली आयोग बना, 1956 में जब अपना कानून बनाया तभी आंध्र प्रदेश राज्य का कानूनी मान्यता मिला। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 में करके ABCD इसको रद्द कर दिया गया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद देखते हैं लोग कुछ ट्रिक, कौन से देश के बीच कौन सी रेखा सटा हुआ है उसको देख लेते हैं। इसका ट्रिक है, देखिए ट्रिक, पीर पीर पाद सिंह सिंह, देखिए पीर पाद सिंह सिंह, देखिए यह कौन से भारत से कौन से देश से कौन सा रेखा सटा हुआ है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया, यानी की लिख देते हैं, समझ जाइएगा लोग। पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ध्रुवण रेखा, चीन और इंडिया के बीच मैकमोहन रेखा, चीन और इंडिया के बीच मैकमोहन रेखा, तथा श्रीलंका और इंडिया के बीच एम से मन्नार की खाड़ी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।